गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? अ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मैं बस यही कहूंगा कि मैं जानबूझ करके एक आध मिनट लेट करूंगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएं। आज के टॉपिक के लिए आप लोग आज का जो मेरा वो है, आज का जो मेरा टॉपिक होगा, आप लोग ना कहीं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं आज ये कहने के लिए रेडी हूं कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से 1 या 2 नंबर आपके पेपर में रहेगा। मुझे इतना भरोसा है आज के टॉपिक पे, स्पोर्ट्स वाले टॉपिक पे। हाँ, कई बार लेक्चर के बीच में ऐसा होगा, आपका मन घबरा जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि सर इतना कैसे याद करें, इतना कैसे याद करें। ठीक है ना? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेटा आज का जो लेक्चर है, जब इसका तुम लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा तो कान में हेडफोन लगा करके अपने एग्जाम से पहले 4 से 5 बार सिर्फ सुन लेना, सिर्फ सुन लेना। क्योंकि आज आप लोग वो चीजें दोहराओगे स्पोर्ट्स में जो आपके लिए मतलब बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है ना? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने फिर से दोहरा दे रहा हूं, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो गए हैं, बट आई एम वेटिंग कि सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। ठीक है? क्लास को बताओ क्या रहेगा आज का माहौल और कैसे रहेगा। ठीक है? हम्म। और सभी को भैया छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आनंद लो। अच्छा, हाँ, अभिषेक सिंह कह रहे हैं सर कमेंट ओपन कर दो। लो अभिषेक, कमेंट ओपन कर दिए बेटा। ठीक है मेरे भाई दोस्त अभिषेक, कमेंट ओपन हो गया। माहौल रहेगा सर आज। हाँ बिल्कुल, आज मैं कह सकता हूं कि आज हाँ लिखूंगा भी। ठीक है ना? मैं लिखूंगा भी। थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है यार, उसके लिए माफ करना, लेकिन मैं एक एक चीज आज लिखूंगा और तुम लोगों को ये सब रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगा। तो बहुत ध्यान से इसको सुनना आज का लेक्चर। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी अच्छा, एक बात और बता दूं, आप लोग कितने देर का समय लेके आए हो आज पढ़ने के लिए, पहले मेरे को ये बताओ। ठीक है ना? आप लोग कितने देर का समय लेके आए हैं पढ़ने के लिए? 1 घंटा ना? तो गलत किए हैं। आज मैं 1.5 से 2 घंटे पढ़ाऊंगा। स्पोर्ट्स का टॉपिक ऐसा है जो आपको 1 नंबर दिलवाएगा। मन में ये ठान के बैठो। और जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो आप लोग ये खुद देखोगे कि आशुतोष सर मजा आ गया। ठीक है ना? अच्छा, कई ऐसे टॉपिक होंगे फ्यूचर में मेरे दोस्त जो आधे पौन घंटे भी चलेंगे, तो मैं टॉपिक के हिसाब से करता हूं। ठीक है ना? अब आज का टॉपिक बहुत डिटेल है, बहुत आनंद में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? अब कमेंट मैं ऑफ कर रहा हूं, अब मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूं। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं और अब शुरू कर रहा हूं आज का खेल। ठीक है? अब कोई कमेंट मत करना, सब लोग लास्ट में पीडीएफ सर ये हो रहा है वो हो रहा है लास्ट में। और एक चीज और, अगर किसी को आवाज ब्रेक होता हुआ दिखे, ठीक है ना, आवाज ब्रेक होता हुआ दिखे तो वो रीज्वाइन कर लेगा। सालू राज कह रहे हैं सर मैंने नाश्ता भी नहीं किया। दोस्त मैंने सुबह से 1 कप चाय पिया है और दूसरी क्लास लेने जा रहा हूं, तो नाश्ता वास्ता भूल जाओ। सोचो कि अभी 8 से 9 1 घंटे करंट अफेयर हुआ और अभी 1.5 घंटे पढ़ाने जा रहा हूं। जब उठूंगा तो उसके बाद नाश्ता करूंगा। तो ये सब मेहनत है। नहीं नहीं, कैमरा ओपन नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं अभी नहाया नहीं हूं, तो एकदम मतलब समझ रहे हो ना, हीरोगिरी खत्म है। तो मतलब मैं नहीं कैमरा ओपन कर रहा आज तो भाई, समझ रहे हो? तो हम तो ठीक है, तो आज कैमरा ओपन नहीं होगा, आज हीरोगिरी मेरी खत्म है। आज मैं नहाया नहीं हूं ना। ठीक है? तो इसलिए हटाओ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया आशा को। तो अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, अब समय नहीं बर्बाद करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक स्पोर्ट्स। और यहां पे मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा ताकि तुम लोग जब मैं कभी एग्जाम एनालिसिस कराऊं तो तुम लोग गवाह रहो कि आशुतोष सर का ये क्वेश्चन आया है। मैं यहां लिखूंगा 1 से 2 नंबर।
ये आज के टॉपिक से अगर नहीं मिलेगा तो अगली बार मैं करंट अफेयर का बैच नहीं बनाऊंगा। आपसे जो कहता हूं ना बेटा ये खरीद लो वो खरीद लो इतने पैसे लगा लो, यहां वादा करने को तैयार हूं कि अगर आज के टॉपिक से मेरे लिखाए हुए में से एक नंबर नहीं आया तो भविष्य में तुम लोग गवाह रहोगे, मैं करंट अफेयर का बैच लॉन्च नहीं करूंगा, ये आपसे वादा है। मुझे इतना विश्वास है और अपने इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं, ये स्क्रीन से इसको हटा दो। चलो पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते, बताइएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, देखिए आंसर करो पहले, तुम लोग आंसर करो, कोशिश करो आंसर। बी ऑप्शन अक्सर लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये बी ऑप्शन, ठीक है। अब डिटेल सुनो, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका बी, अमेरिका ने ही सबसे ज्यादा क्या किए हैं, पदक जीते हैं, अमेरिका ने ही, ठीक है ना। अमेरिका को कितने पदक मिले हैं मैं आपको ये भी बताऊं, अमेरिका ने 113 पदक जीते हैं। चूंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका आपको याद रखना जरूरी है। 39 मेरे भाई इसमें इसने गोल्ड जीते हैं। उसके अलावा आपको बताएं कि 41 इसने सिल्वर जीते हैं और मेरे भाई 33 इसने ब्रोंज जीते हैं। ब्रोंज मतलब समझ रहे हो ना, कांस्य पदक, रजत पदक, गोल्ड मेडल। अच्छा, भारत के बारे में जानो, भारत ने टोटल कितना जीता है, तो भारत ने ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। अब यही सब बातें आपसे पूछेगा और 7 में से सिर्फ एक गोल्ड जीता, आपको याद हो तो वो कौन जीता था, आपके हरियाणा के भाला फेंक दिवस जिनकी याद में मनाया जा रहा है, नीरज जी, 7 अगस्त। और भारत ने, भारत का सब याद रखना, एक गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है और भारत ने क्या जीता है, 2 सिल्वर के अलावा 4 ब्रोंज। ब्रोंज को आप कहां से पदक भी कहते हो तो वो मैं लिख दे रहा हूं ये। अच्छा सर, फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकंड पोजीशन पे चाइना है और भारत की रैंकिंग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत की रैंकिंग मेरे भाई 48 है। तो ये रैंकिंग या तो भारत का पूछेगा या तो अमेरिका का पूछेगा, या तो अमेरिका के कुल पदक पूछेगा या तो भारत के कुल पदक पूछेगा, ये देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और ओलंपिक के फैक्ट बता रहा हूं। आज हर क्वेश्चन में इतना डिटेल है कि आपको सिर्फ चुपचाप सुनना है, ध्यान देना है। अच्छा, ये तो सर आपने, सर ये जो 2020 का ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हुआ है, ये टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण था, ये बात भी याद रखिएगा, ये टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण था। तुम लोग ऐसे याद रखो कि आशु सर 9 नवंबर का जब उनका बर्थडे आ जाएगा तो फिर उसके बाद 32 बार केक काटेंगे, ऐसे याद रखो। मेरे ऑफिस में एसएससी अड्डा में 32 इंप्लॉई हैं और मैं ये कह दूंगा कि मेरे को 32 केक ला के दो। खैर, अब 32वां संस्करण ये हुआ। जो अगला संस्करण है 33वां, वो कहां पे होगा मेरे भाई, 33वां संस्करण पेरिस में होगा। कब होगा सर, 2024 में होगा 33वां संस्करण। और जो टोक्यो ओलंपिक का देखो, अब 32वां संस्करण था, 33वां, उसके अलावा ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, जब इसका समापन समारोह हुआ, ठीक है ना मेरे भाई, जब समापन समारोह हुआ, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, उस समय भी एक इसका थीम सॉन्ग चलाया गया, थीम गीत, ठीक है ना। वो थीम गीत क्या चलाया गया टोक्यो ओलंपिक का, वर्ल्ड वी शेयर, वर्ल्ड्स आओ, वर्ल्ड्स वी शेयर, ठीक है ना, वर्ल्ड्स वी शेयर, ठीक है ना, वर्ड्स वी शेयर, ये गीत चलाया गया, ठीक है ना। और जब उद्घाटन हुआ था तब कौन सा थीम गीत चलाया गया था, देखो उद्घाटन में। अच्छा, तुम लोग को याद हो तो तुम लोग भी बता सकते हो बेटा, ठीक है ना। उद्घाटन में चलाया गया था यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है ना, यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है ना, यूनाइटेड बाई इमोशन, ये चलाया गया था। उसके अलावा इसका जो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था, शुभंकर क्या हुआ करता था मेरे भाई, मतलब जिसे आप मैस्कट कहते हो, मैस्कट क्या था, मैस्कट था मीरी तावो, वो नहीं मीरी टोवा करके कुछ ऐसा जानवर जैसा बना हुआ था, मीरी तोवा, ठीक है ना, मीरी तोवा इसका शुभंकर हुआ करता था। बात करते हैं भारत की टोक्यो ओलंपिक में, भारत ने सर 7 पदक जीते और 119
भारत की तरफ से खिलाड़ी कहिए या फिर मेरे भाई आप क्या कहिए, एथलीट कहिए, खिलाड़ी कहिए या एथलीट कहिए, वो गए थे, ठीक है ना। अच्छा, भारत का जब उद्घाटन हुआ तब झंडा लेकर के कौन चली थी, तो रिमेंबर दैट मैरी कॉम चली थी। वो क्या खेलती हैं बेटा, तो वो खेलती हैं बॉक्सिंग, ठीक है ना, मैरी कॉम। ओपनिंग सर इनका साथ किसने दिया था, तो मनप्रीत, ठीक है ना, इनका साथ किसने दिया था, तो मनप्रीत सिंह जी ने दिया था, जो भारत के हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। लेकिन मैटर तब उलट गया जब क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, जब समापन समारोह हुआ, तो जिनको फ्लैग लेके जाना था वो कुछ दिक्कतें आई, और फिर वैसे बजरंग, ये तो ओलंपिक की बात है ना, बजरंग पुनिया जी ने, जो कि आपके रेसलिंग से संबंध रखते हैं, इन्होंने, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, भारतीय ओलंपिक ट्रैक फील्ड में मेडल जीतने वाले आज तक के पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, और अब दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं, तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं। नीरज चोपड़ा को जरूर याद रखना, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है, 7 अगस्त, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कहां से, हरियाणा से। अच्छा अब बताओ, पूरा रिवीजन हुआ आपका, एक एक फैक्ट आपका रिवीजन हो गया दोस्त। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दोस्त आज के क्लास से 1 नंबर यदि ना आवे ना, तो बताओ मुझे अपना गला कटा देना चाहिए कि नहीं, सही कह रहे हैं ना। तो बस यही चीज, आज एकदम लगे रहो, आज 1.5-2 घंटा आपको लगाना होगा, ठीक है ना। और पूरे ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो क्या था, भारत की तरफ से। देखो ये जो मैंने थीम सॉन्ग बताया वो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे था, लेकिन जो मैंने पूरा थीम सॉन्ग बताया वो क्या है, वो भारत के लेवल पे है, और वो क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है, ठीक है ना, लक्ष्य तेरा सामने है, ठीक है ना। भारत की तरफ से क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है, ठीक है ना, लक्ष्य तेरा सामने है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन ये रहा, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। एक्चुअली आप लोग को पता हो तो बताइएगा, अभी मैं घर से आकर के आज ये लेक्चर ले रहा हूं तो दिक्कत हो रहा है। हाँ चलो, सभी लोग सही बता रहे हो कि यूएस ओपन में ये खिताब किसने जीता है, तो बिल्कुल सही है, यूएस ओपन में। देखो कई लोग गलत कर रहे हैं, नोवाक जोकोविच, सब लोग टिक मार रहे हो ना, मार रहे हो ना। एक स्टूडेंट विवेक कुमार पांडे, नेहा गुप्ता, बहुत बढ़िया। देखो यूएस, अभी इसीलिए ये बैच आपके लिए, यूएस ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है ना, डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने यूएस एकल जीता है। साथ याद रखना मेरे दोस्त, ये जो एम्मा राडुकाना है ना, ये महिला एकल जीती हैं। यूएस ओपन का महिला एकल कौन जीती हैं, तो आपके एम्मा राडुकाना, यूएस का। उसके अलावा अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि ये पुरुष युगल, जो पुरुष युगल, अब ये जो डबल्स चैंपियनशिप नहीं होता, पुरुष युगल किसने जीता, यूएस का। सर पुरुष युगल तो आज तक पूछा नहीं, फिर आप क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, ऐसा पहली बार हुआ है, जब पहली बार कह रहा हूं, एक भारतीय ने इसको जीता, राजीव राम, राजीव राम के साथ जो सैलिसबरी, जो सैलिसबरी प्लस मेरे भाई, जो सैलिसबरी और राजीव राम की जोड़ी ने पुरुष एकल जीता। तो भारतीय आ गया ना, इसलिए ये जरूरी है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है आपसे या तो सिंगल मेंस में पूछेगा या सिंगल वुमेन में पूछेगा, ठीक है ना। उसके अलावा बस यही चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, सी, डेनियल मेदवेदेव। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, मैं आपको बताऊं, ये घटना है मेरे भाई 12 सितंबर 2021 की, क्योंकि इस दिन मैं एक जगह खुद एक शोरूम में खड़ा था और वहां पे ये रेस चल रहा था, तो मैं ये देखा और मुझको तो ये याद हो गया कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसे आप फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स भी कहते हो, इसके विनर कौन है, डेनियल रिकार्डो या रिचार्डो, ठीक है ना, डेनियल रिचार्डो, ये याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है कि जीतने वाले वो 2-3 नाम नहीं है, वो होते हैं लुइस हैमिल्टन या फिर बोटास, ये लोग होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, टोक्यो पैरा ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे है। उस वाले क्वेश्चन में हम लोग ओलंपिक दोहराए, इसमें हम लोग पैरा ओलंपिक दोहराएंगे, एकदम मूड बना लीजिए। चलिए पहले आप ट्राई करिए, फिर तो मैं तो इसका डिटेल कराऊंगा ही कराऊंगा। बहुत बढ़िया,
मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं चाइना। बिल्कुल मेरे दोस्त, आपका जो टॉप किया है पैरा ओलंपिक में चाइना ने टॉप किया है। वैसे टोक्यो ओलंपिक की डेट ये कब शुरू हुआ था सर? याद रखना मेरे भाई, ये 24 अगस्त को शुरू हुआ था और 5 सितंबर को समाप्त हुआ था टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक, ठीक है ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक। उसके अलावा इसका भी मोटो क्या था? तो जो वर्ल्ड लेवल पे रखा गया था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है ना, जो ओलंपिक का था वही इसका भी था। लेकिन 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 इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर हुआ करता था सोमाइटी, ठीक है ना, इसका शुभंकर या फिर इसका जो मोटो हुआ करता था वो क्या था? शुभंकर। वो जबकि उसका मैरिटोवा था और इसका ये थीम सॉन्ग था। भारत के लेवल पे, ठीक है ना, भारत के लेवल पे उसका थीम सॉन्ग, ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है, ठीक है ना, लक्ष्य तेरा सामने है। जबकि भारत के लेवल पे हम भारतीयों ने पैरा ओलंपिक के लिए क्या थीम सॉन्ग दिया था? कर दे कमाल तू, ठीक है ना, कर दे कमाल तू। और हम लोगों की जो ओलंपिक प्लेयर से बेटा, पैरा ओलंपिक प्लेयर ने, दिव्यांग खिलाड़ियों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए इस बार इनसे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, 2024 वाला पैरा ओलंपिक कहां पे होगा? तो सर पेरिस में ही होगा, फ्रांस में होगा, जहां पे आपका होने वाला है सर ओलंपिक। उसके अलावा भारत की ओर से 54 एथलीट ने भाग लिया, जबकि मेरे भाई ओलंपिक में 119 ने भाग लिया था, पैरा ओलंपिक में 54 ने भाग लिया। ओलंपिक सेरेमनी में जो मतलब कि जो उद्घाटन जब हुआ, जिसे आप कह सकते हो मेरे भाई ओपनिंग सेरेमनी, तब कौन था पैरा ओलंपिक में? सर पैरा ओलंपिक में टेक चंद हुआ करते थे, टेक चंद। जबकि उधर कौन थी? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हुआ करते थे ओलंपिक में। मैं इसलिए कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूं कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी में इधर तो सर बजरंग पुनिया थे ओलंपिक के समय, लेकिन सर पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा, ठीक है ना, अवनी लेखरा हुई आपके पैरा ओलंपिक में। उसके अलावा भारत की रैंकिंग कितनी आई सर? 24। जबकि ओलंपिक में कितनी आई थी? 48। ठीक दुगने का अंतर है। मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि आपको ये याद करने में दिक्कत आएगा कि पैरा ओलंपिक में ओवरऑल रैंकिंग में भारत 24वें पे है तो ओलंपिक में 48वें पे। अच्छा, हम लोगों ने ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे, लेकिन मेरे भाई पैरा ओलंपिक में हमने कुल 19 पदक जीते हैं। खास बात यह है, इस 19 पदक में मेरे भाई हम लोगों ने क्या क्या जीता, इसका क्लासिफिकेशन जरूर याद रखना। पैरा ओलंपिक में सर हम लोगों ने 5 गोल्ड मेडल जीते, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। 8 सर हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीते थे और हम भारतीयों ने कुल 6 सर ब्रोंज मेडल जीते थे। जिन मेरे भाई बहन दोस्त को हिंदी में ना, देखो ये गोल्ड मतलब आपके सोना हो गया और सिल्वर रजत हो गया और ब्रोंज आपके कांस्य हो गया। तो 8 6 14 5 19, टोटल 19 पदक हम लोगों ने जीते, किसमें? पैरा ओलंपिक में। अच्छा, पैरा ओलंपिक में भारत पहली बार कभी मेडल जीता था तो 1972 में, पहली बार यदि कभी भारत ने मेडल जीता तो 1972 में। अब बताइएगा, यहां तक क्लियर किसी को? कोई कंफ्यूजन? पूरा रिवीजन हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना, पूरा रिवीजन हो रहा है ना? हाँ। और दोस्त यदि इसके बाद भी नंबर तुम लोगों के कट जाए पेड बैच में मेरे ऊपर पैसा लगाने के बाद दोस्त, तो ये मेरी हार होगी दोस्त। इसलिए आप लोगों को पढ़ना है, ईमानदारी लाओ जीवन में, समझ रहे हो ना? मेहनत करो, आज 1.5 घंटे पढ़ो, लेकिन दोस्त इतना पढ़ो कि मतलब मजा आ जाए। इस लेक्चर को 5-6 बार सुनना तुम लोग। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर कौन सा खिलाड़ी कौन सा मेडल जीता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि इसके बहाने मैं आपको पूरी की पूरी चीज को समझा सकूं। अब जरा मेरे भाई समझना, ठीक है ना। पहले अब इसका आंसर तुम लोग पहले ट्राई करो, मेरा तो काम जो है वो मैं कर ही दूंगा। बहुत सारे लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन भी है, बी और ए में कंफ्यूजन चल रहा है। चलो, आई विल गिव द आंसर एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, स्वर्ण, प्रमोद भगत। अब जरा आ जाओ टोक्यो पैरा ओलंपिक। देखो, इसमें एक महिला थी आपकी अवनी लेखरा, अवनी लेखरा जो कि फ्लैग बियरर भी थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है ना। किसमें जीता सर? 10 मीटर के
एयर राइफल में। किसमें जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल, मतलब ये शूटिंग से रिलेटेड हो गई, यही ना मेरे भाई, 10 मीटर एयर राइफल। उसके अलावा पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला हैं, इसलिए तुम लोग देख लेना कि इनका आपसे पूछ सकता है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेंज कितने में जीती हैं, समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, और एयर राइफल में कितने में जीती हैं। और याद रखना, इन्होंने सिर्फ यही नहीं जीता है, इन्होंने एक मेडल और इस बार जीता है, जो इन्होंने जिसको आप कह सकते हो 50 मीटर वाले एयर राइफल में, 50 मीटर वाले एयर राइफल में मेरे भाई इन्होंने क्या जीता है एयर राइफल में? तो भाई आप बता देना कि सर ये ब्रॉन्ज मेडल भी जीती हैं। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने लाया, ब्रॉन्ज मेडल भी और हम लोगों के देश के लिए गोल्ड मेडल भी, ठीक है ना, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल। अभी मैं आपको, अगर आप लोग 5 मिनट दो तो मैं सारे के सारे आपको यहाँ पे बैडमिंटन वाले दोहरवा दूं। आप लोग रेडी हो 5 मिनट देने के लिए? थोड़ा शॉर्टकट में बोलूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, और आप लोग जब हेडफोन लगा करके दोबारा पढ़ो तो आपको गर्व महसूस हो कि यार सब तो दोहरा लिए, कहां से पूछेगा, ठीक है ना। चलो 5 मिनट दीजिए, ठीक है, आइए 5 मिनट। राइटिंग थोड़ी खराब होगी, आ जाओ जरा बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे पहले, यहां लिख, अच्छा चलो यहां, सुमित अंतिल, ध्यान से सुनते रहना, पैरा ओलंपिक का सुमित अंतिल, इन्होंने भाला फेंक किसमें जीता है? भाला फेंक में, और इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक, ठीक है ना, स्वर्ण। उसके बाद दूसरा है दोस्त मनीष नरवाल, 19 लोगों का लिखना होगा, मनीष नरवाल, इन्होंने सर ये पिस्टल शूटर है, ठीक है ना, ये पिस्टल। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या आप बता रहे थे सर कि ये जो आपके प्लेयर हैं ये लोग क्या किए हैं, इन लोगों को गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है ना। तो गोल्ड मेडल वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, गोल्ड मेडल वाले आपको याद रखने हैं। उसके अलावा मेरे भाई आपको कौन से याद रखने हैं गोल्ड मेडल के अलावा? अच्छा देखो, 5 गोल्ड मेडल में से आपको मुख्य रूप से याद रखना है अवनी लेखरा का, ठीक है ना, मुख्य रूप से अवनी लेखरा, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत का याद रखना है। उनका खेल भी याद रखना है और उनका मेडल भी, क्योंकि मैंने इनका इंपॉर्टेंस आपको बता चुका। अब मैं जा रहा हूं आपको बताने कि कुछ और मेडल जो हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे कुछ और मेडल में सर आप क्या बताना चाह रहे हैं पैरा ओलंपिक में? देखो पैरा ओलंपिक में ये 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों तो गोल्ड मेडल पाए हैं, इनको आप ध्यान रखोगे। उसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना होगा, देवेंद्र झाझरिया, झाझरिया, क्योंकि ये किसमें पाए हैं? भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। और देवेंद्र झाझरिया को कौन सा मेडल मिला है? तो इनको इस बार रजत पदक मिला है देवेंद्र झाझरिया को। उसके बाद भाविना पटेल, ये बहुत चर्चा में थी, इन्होंने ही खाता खोला था। भाविना पटेल ये किस खेल से संबंधित है सर? तो भाविना पटेल टेबल टेनिस, ठीक है ना, भाविना पटेल टेबल टेनिस। क्या सर भाविना पटेल पूछ सकता है? देखो मेरे भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिन जिन प्लेयर का मैं लिस्ट अलग कर दूंगा उनको जरूर याद रखना। सर भाविना पटेल क्यों पूछेगा? टोक्यो पैरा ओलंपिक का पहला मेडल, ठीक है ना, भारत का जो खाता खुला था वो पहला मेडल इन्हीं से खुला था, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बताया प्रमोद भगत को, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया अवनी लेखरा को, मैंने आपके लिए भाविना पटेल को, क्योंकि 2021 का टोक्यो ओलंपिक का पहला मेडल यही जीती। पहले दिन की जो 24 अगस्त को जब शुरू हुआ तो हम लोग को सूचना आई भारत ने मेडल जीत लिया, वो भाविना पटेल थी। तो पूछ सकता है कि वो किस खेल से हैं और वो कौन सा मेडल जीती हैं, वो भी रजत पदक ही जीती हैं। उसके अलावा एक नाम आपको और याद रखना होगा, सुहास, ठीक है ना, सुहास यथिराज। सर इनको क्यों याद रखना होगा? देखो ये पहले ऐसे भारत के दिव्यांग IAS अधिकारी हैं जिन्होंने जीता। अब सुहास ने किस में जीता सर? तो सुहास ने भी बैडमिंटन में ही जीता। कौन सा पदक जीता सर? तो इन्होंने भी रजत पदक जीता। देखो मेरे भाई, ऐसे तो 19 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, लेकिन 19 याद रखना डिफिकल्ट है और 1900 एग्जाम में आएगा नहीं। इसमें से कोई एक पूछेगा तो कम से कम 5-7 इंपॉर्टेंट वाले अगर हम लोग देख लें, सारे गोल्ड मेडल और उसके अलावा अन्य जो इंपॉर्टेंट है, तो उसी में से तो एक क्वेश्चन आएगा जो कि हम लोग देख चुके, ठीक है ना, जो कि हम लोग देख चुके
कि ये इतने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग कुछ और देखें, लेकिन ये इतना जरूर देख लीजिएगा। अभी भी आवाज क्लियर है ना सभी को? रजत का मतलब क्या होता है राकेश यार? रजत का मतलब सिल्वर मेडल होता है, ठीक है ना? रजत का मतलब सिल्वर मेडल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ जाओ। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? ये ग्रैंड प्रिक्स तो एकदम में परेशान करके रख देते हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स मैं आपको बताऊं, डच ग्रैंड प्रिक्स ये इस बार का जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने, ठीक है ना? कहां पे चल रहा है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है मेरे भाई? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, ठीक है ना? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स। इसका आज क्या बेटा? देखो भाई, आज हम अपने अब घर पे आ गए हैं, तो जो मेरे घर में छोटा बच्चा है वो ऑलमोस्ट मुझे पागल समझ रहा होगा कि ये एक लैपटॉप के सामने बैठ गए हैं और फालतू क्या बोले जा रहे हैं ना, इनके सामने कोई इंसान है ना कुछ है, और ये ज्ञान दिए जा रहे हैं मशीन के सामने बैठ के। तो वो जब मेरे को देख रहा है ना, तो आधा पागल हमको समझ रहा है। समझ रहा हो ना कि ये इतना पागल आदमी क्या बोले जा रहा है कैमरे के सामने। उसे क्या समझ में आया अभी बच्चे को कि मैं कर क्या, और उसको बहुत उत्सुकता है, वो कुछ नया देख रहा है कि कैसे एक आदमी एक डिब्बे के सामने बैठ करके बक 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 किए जा रहा है। ओवरऑल अभी लेक्चर के लास्ट में आप लोग को उनसे हम मिलवाएंगे भी कि देखो वो भाई साहब क्या मेरे को बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है, मिला जाएगा उनसे, ठीक है ना? चलो आप अभी पढ़ लेते हैं ना, और वो बीच में एक दो बार चिल्लाएंगे तो आज आप लोग मतलब उनको कहिएगा कि बेटा थोड़ा शांत हो जाओ। खैर, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो डच ग्रैंड प्रिक्स, अच्छा इसी को याद रखना, एक मैं आपको खास बात बता रहा हूं, डच ग्रैंड प्रिक्स को हम लोग फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला 1 हेन केन डच ग्रैंड प्रिक्स भी कहते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि फार्मूला 1 हेन केन रेस इस बार का किसने जीता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैक्स वेरस्टेपन। अच्छा, इनकी कंपनियां पूछ देता है तो मेरे भाई ये रेडबुल से खेला करते हैं। रेडबुल एक एनर्जी ड्रिंक भी आती है, जानते हो, जब कभी बहुत थके रहो तो 110 या 115 रुपए का आता है ये रेडबुल एनर्जी ड्रिंक, और आप पी सकते हो, लेकिन कभी रेगुलर यूज इसका मत करना, ये इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो नुकसान देता है शरीर को। लेकिन आप लोग ना, ये कोई नशा नहीं है, पहले तो ये जान लो। मैं भी कभी कभार आप लोग का जब लेक्चर एकदम थक जाता हूं तो एक आध दिन रेडबुल पी करके लेक्चर ले लेता हूं, समझ रहे हो? ये एनर्जी अच्छा खासा दे देता है। खैर, तो रेडबुल के जो ड्राइवर हैं वो है मैक्स वेरस्टेपन। और याद रखना, लुइस हैमिल्टन का भी पूछ देता है कि यह किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की चलाते हैं, ये बात याद रखना। और एक ये बोटास बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बोटास भी मर्सिडीज की ही चलाते हैं, ठीक है ना? बोटास भी मर्सिडीज की ही गाड़ी चलाते हैं। अब देखो, ड्राइवर तो ये भी हैं, लेकिन बड़े लेवल के ड्राइवर हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं? मोहल्ले के ड्राइवर को हम लोग भाग यहां से, भाग निकल चल, ऐसे बोल देते हैं, और ये समझ रहे हो ना किस बड़े लेवल पे हैं, इनको बोल पाएंगे हम लोग भाग यहां से निकल? खैर, तो ये 3 बात, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये हो गया। अगला आ जाए, नोई सली इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है ना? ये अभी 5-7 दिन पहले की बात है और मैंने इसको करंट अफेयर में डाल दिया। पी इनियन ने जीता है। पी इनियन, याद रखना, ये भारत के एक शतरंज प्लेयर है, ठीक है ना? भारत के एक शतरंज प्लेयर है पी इनियन। और ये फीडे जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ओलंपिक को शतरंज को देखती है, उसका नाम क्या है? फीडे। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है ना? अगले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? कई क्वेश्चंस में आपके कॉन्फिडेंस हिल जाएंगे कि अरे सर इसका तो आंसर नहीं बनता, तो बेटा उसी के लिए ना आप पैसा लगाए हो, समय दे रहे हो कि अब उसका आंसर पता चलेगा, हम उसको पढ़ करके रखेंगे और अब एग्जाम में नहीं गलती होने देंगे, समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन, सैली सिंह, अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सैली सिंह ने ये जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखना, नैरोबी में। नैरोबी में 2021 वाला वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। भारत वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में 21वें स्थान पे रहा। किस स्थान पे रहा? 21वें स्थान पे रहा। भारत को टोटल पदक कितने मिले? तो भारत को
3 पदक मिले हैं इसमें, जिसमें से 2 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। अब यहीं पे आओ एक बार दोहरा ले, ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक में भारत का स्थान कितना था 48, पैरा ओलंपिक में कितना था 24, ओलंपिक में कितने पदक जीते 7, पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते 19, और सर आपके ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितने जीते 1, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते 5, पैरा ओलंपिक का कर दे कमाल तू और ओलंपिक का लक्ष्य तेरा सामने है, ओलंपिक का मीरिटोआ और पैरा ओलंपिक का एक जो भी है अभी याद नहीं आ रहा। तो दोहराते हुए पढ़ना पड़ेगा, दोहराते हुए पढ़ना पड़ेगा, याद क्यों नहीं रह जाएगा यार, ऐसा क्या है कि जो हम लोग याद न रख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमाटी, हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बार्सिलोना ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो मेरे भाई इसको जीता है एसपी सेथु रमन ने, एसपी सेथु रमन ने जीता है, ठीक है ना, एसपी सेथु रमन ने जीता है। और ये चीजें बस इसमें इतने ही याद रखो, जहां डिटेल की जरूरत है बस वही डिटेल पढ़ो। फीडे विश्व, ये सबसे बड़ी चीज है क्योंकि फीडे शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, हॉकी वर्ल्ड कप, तो शतरंज का वर्ल्ड कप, समझ रहे हो ना, शतरंज का वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है? तो 23 वर्ष के ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है आपके क्या नाम है, फीडे शतरंज टूर्नामेंट का ये 9वां संस्करण है। पहले तो ये याद रखो, पहले नाम तो आप बताओ, ठीक है ना, 9वां संस्करण है और इसको जीता है आपके यान यूडा ने, ठीक है ना, यान यूडा ने। वैसे इनका पूरा नाम है यान क्रिजिस्तोव यूडा। ये विश्व कप के शीर्ष पर हैं। ये 9वां संस्करण का 2021 में आयोजन किया गया है। याद रखिएगा कहां पे आयोजन किया गया, तो सोची नाम के जगह पे, जो कहां पड़ता है सर, रूस में पड़ता है। अब देखो हो सकता है कई स्टूडेंट सोचे सर ये सब भी पूछेगा, अब सोचो मेरे भाई ये शतरंज का वर्ल्ड कप है और ये उस वर्ल्ड कप के एकमात्र विजेता हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना कि नहीं बना? सबका ध्यान क्रिकेट पे और फुटबॉल पे रहता है, क्या शतरंज को हम छोड़ के चल सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें कौन CACAF गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने जीता है? बताइएगा, 7वें कौन फुटबॉल का खिताब किस देश ने जीता है? तो मेरे भाई 7वें कॉनकॉफ गोल्ड कप 2021 का फुटबॉल चैंपियनशिप का याद रखना ये 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है और इसको जीता है इस बार चीन ने। ये ना ये खूब फुटबॉल छोटा सा है ना, फुटबॉल ने जीता। ये 16वां संस्करण का आयोजन हुआ था अमेरिका में, अमेरिका में इसका आयोजन हुआ मेरे भाई, और आयोजन में फाइनल में चीन ने इसको जीत लिया, जबकि अमेरिका को खुद कौन सा स्थान मिला? 7वां, अमेरिका का स्थान आया 7वां। अब मन में आ रहा होगा सर भारत, मेरे भाई भारत इसमें नहीं भाग लिया, ठीक है ना। अगला, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि फीडे का जो वर्ल्ड टूर्नामेंट है वो तो यूडा ने जीत लिया था। यूडा याद रखो 2021 का वर्ल्ड कप फीडे शतरंज का यूडा ने जीत लिया था। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन वंतिका अग्रवाल, बहुत चर्चाओं में रही वंतिका अग्रवाल, ठीक है ना, इन्होंने 9.5 अंक हासिल किए थे, बट ये नहीं पूछेगा, बस आपसे नाम पूछेगा, तो ये याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनी है? ठीक है ना, मैं आपको बताऊं ये भारतीय महिला फुटबॉलर हैं जो फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलती हैं। इनको 2020-2021 के लिए AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और फुटबॉलर ऑफ द ईयर है इस बार की नंगजोम बाला देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, वो भी भारतीय महिला है। अब जरा समझना, फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो ये है, लेकिन आपके ऑप्शन में आपको एक नाम दिख रहा नहीं, ऑप्शन में तो नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, मनीषा कल्याण। सर इनको क्यों याद रखें? मनीषा कल्याण को बेटा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है ना, वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, फिर से देख लो, वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मनीषा कल्याण को। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाला देवी। फुटबॉल का देखो, फुटबॉल में भी बाल है और ये बाला में भी बाल है, तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाला बाला गाना याद रखो, उसको मिल गया है। अगला,
अब बताओ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो संदेश झिगन, ठीक है ना, पुरुष फुटबॉल, ये इंपॉर्टेंट, ये भी बनेगा। तो आपको संदेश झिगन और बाला देवी का नाम आपको याद रखना है। ये महिला में फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनी है और ये भाई साहब पुरुष में फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं। दो नाम याद रहेगा ना। लाइव क्लास में मैं आपसे चलते चलते कभी यूट्यूब में पूछ दूंगा, अगर तुम लोग प्रेजेंट रहना तो झट से आंसर करना कि बाला को क्या मिला है और संदेश को क्या मिला है। बाला और संदेश ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है, ठीक है ना। ओके करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डी ऑप्शन सही है, संदेश झिगन। नेक्स्ट, स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती? ले बवाल है, स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी। अब मैं आपको बताऊं, स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी इस बार का जीता है विश्वनाथन आनंद ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। अगला, विमल्डन, भाई मैं लिख के दे दूं, विमल्डन इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। एक इस बार का यदि आप यूएस ओपन छोड़ दो तो उसके बाद सब खिताब नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन भी जीते हैं, विमल्डन भी जीते हैं और आपके वो फ्रेंच भी जीते हैं। अगर ये इस बार का वो यूएस ओपन भी जीत जाते तो चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये प्लेयर हो जाते। देखो, विमल्डन विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, सबसे पुराना। विमल्डन में हर प्लेयर को सफेद ड्रेस पहन के ही खेलने की अनुमति होती है। इवन दो मेरे दोस्त, यहाँ पे विमल्डन जो है घास के मैदान पे खेला जाता है। और आपको बताएं कि महिला एकल, ये तो पुरुष एकल, महिला एकल किसने जीता है? तो याद रखना, एस्ले बार्टी नाम की प्लेयर है जिन्हें महिला एकल का खिताब मिला है विमल्डन का। उसके अलावा आपको बताएं, विमल्डन में जितने दर्शक भी होते हैं, जो स्टेडियम में मेरे भाई दर्शक भी जो जाते हैं, उनको सफेद रंग की या तो आइसक्रीम खिलाई जाती है, या तो केक खिलाया जाता है, या तो पेस्ट्री खिलाया जाता है। तो विमल्डन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? आयोजन होता है, ठीक है ना। तो इस बार का जरूर याद रखना, विमल्डन, नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता, एस्ले बार्टी महिला एकल की विजेता। अगला, किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है? सर, न्यूजीलैंड ने जीता है। फाइनल में इसने भारत को हराया, ठीक है ना। ये पहली बार फर्स्ट आयोजन हुआ है, ठीक है ना। अगला संस्करण सर जो इसका है 2021-23 में होगा। सर्वाधिक रन टेस्ट में जो रूट ने बनाए थे, ये बात याद रखना, पूरे टेस्ट सीरीज के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान सर्वाधिक रन जो रूट ने बनाए थे, और सर्वाधिक विकेट भारत के रविचंद्रन अश्विन ने लिया था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया था सर? तो रविचंद्रन अश्विन ने। रन किसने बनाया था सर? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपके जो रूट ने। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 में, देखो विमल्डन हो गया तो अब फ्रेंच देख लेना, विमल्डन, फ्रेंच, यूएस और ऑस्ट्रेलियन में से एक पूछेगा। फ्रेंच ओपन, इसका आयोजन हुआ था सर पेरिस में, ठीक है ना। आयोजन हुआ पेरिस में और इस बार का जीता है आपके फ्रेंच महिला एकल सेरेना विलियम्स ने। तो मन में आ ही जाएगा सर, पुरुष एकल कौन जीता? मैंने तो आपको पहले ही बताया, नोवाक जोकोविच, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता आपके किसका? पुरुष एकल। अब नोवाक जोकोविच को एक आप यूएस ओपन छोड़ दो तो सब में विजेता यही है, समझ रहे हो ना, नोवाक जोकोविच ही है। चलो अगला आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, और इनके साथ अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर है? किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर है? तो बताइएगा, किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर है? नहीं, मैं कमेंट देख सकता हूं, लेकिन मैं आपका जो कमेंट है अभी देख नहीं रहा हूं गोस्वामी गौरव जी, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ाना है, इतना कुछ पढ़ाना है। आप खुद बताइए, यदि मैं बातचीत करने लगूंगा तो कहां से मैं इतना पढ़ा पाऊंगा? ए ऑप्शन, बेल्जियम, ठीक है ना। हॉकी में बेल्जियम, और भारत ने ओलंपिक में हॉकी में ब्रोंज मेडल जीता है। तो ब्रोंज बी से, बेल्जियम बी से, तो ये दोनों बात याद रखना, ठीक है। अगला, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी, इसमें यह भी पूछ सकता है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 4th स्थान मिला है, ठीक है ना, भारत को 4th स्थान मिला है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अगला कौन सा है? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है?
अब आ जाओ भैया, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है बताइएगा। सर इसका राइट आंसर है ए, पंकज आडवाणी। कौन जीता है? तो पंकज आडवाणी जी जीते हैं, ठीक है ना, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। अब अगले पे आ जाते हैं मेरे भाई और देखते हैं कि अगला क्या है जो हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? दो अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, ठीक है ना। तो भैया याद रखिए सैफाली वर्मा जो भारत की हैं। एक बात याद रखना, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे मेरे भाई आपके क्या हो टेस्ट मैच हो, सबसे कम उम्र में क्रिकेट शुरू करने वाली खिलाड़ी भी कौन बन गई हैं आपकी भारतीय महिला में? तो सैफाली वर्मा, ठीक है ना। ये महज 15 साल 239 दिन की एज में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। 15 साल 239 दिन की एज में, तब इन्होंने 2019 में T20 में पादार्पण कर लिया था, ठीक है ना, सबसे कम उम्र के। और अगर मैं आपको बताऊं कि सभी प्रारूप में डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर 5वें सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है, ठीक है ना। वैसे मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के, सारा टेलर, एरिस पेरी, मोहम्मद आमिर और फिर ये सैफाली वर्मा, ठीक है ना। एक बात इसमें से मिताली राज से याद रखना, मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है भारत की तरफ से, ठीक है ना, पहली महिला। उसके अलावा एक नाम इनको याद रखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डायना, ठीक है ना, डायना इंदुलजी, ठीक है ना, डायना इंदुलजी। सर इनको क्यों याद रखना है? डायना इंदुलजी क्या है मेरे भाई? टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली यही है, डायना इंदुलजी, ठीक है ना, टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा। सर शांता रंगास्वामी को क्यों याद रखना है? शांता रंगास्वामी भारतीय महिला टेस्ट टीम की पहली कप्तान है, ठीक है ना, महिला। जैसे इधर कर्नल सीके नायडू हैं, तो यहाँ पे पहली कप्तान कौन है? तो शांता रंगास्वामी, भारतीय टेस्ट, ठीक है ना, भारतीय टेस्ट की पहली महिला कप्तान, ठीक है ना, पहली महिला कप्तान एवर कौन रही है? तो शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट, तो कुल मिला जुला कर इसका आंसर सैफाली वर्मा सही है। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? अब बताओ, पहला ओलंपिक खेल सर पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो सर पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था एथेंस में, ठीक है ना, पहला ओलंपिक। ये स्टैटिक टाइप का हो गया, लेकिन यहाँ के ओलंपिक शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर पियरे डी कुबर्टीन को दिया जाता है, ठीक है ना। पहला शीतकालीन ओलंपिक, अगर कभी पूछे कि विश्व का पहला शीतकालीन ओलंपिक किस देश में शुरू हुआ था, तो याद रखना पेरिस में, ठीक है ना, पहला शीतकालीन ओलंपिक पेरिस में हुआ था। और अगर पूछे कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहली बार कहां शुरू हुआ, तो रिमेंबर दैट इट इज इन एथेंस, ठीक है ना, ये एथेंस में शुरू हुआ था। उसके अलावा आपको ये चीजें हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? वाओ, पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज इस बार के बने हैं ए, दीपक कबारा। चूंकि पहली बार बने हैं तो इसलिए ये हो जाते हैं जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए 2022 में। यहाँ पे मैं आपको पूरा एक लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा यार, नहीं तो मैं वो पूरा लिस्ट ही पकड़ा देता। इसका आंसर है मेरे भाई बी, कतर में होगा, ठीक है ना, कतर में होगा 2020। एक जरूर याद रखो, ये 30वां बैडमिंटन, अच्छा आप तुम लोग को कुछ लेवल तक बोर लग रहा होगा ना, 30वां बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां होगा? चैंपियनशिप, तो जरूर याद रखना चैंपियनशिप का आयोजन होगा भारत में। कब होगा सर? 2026 में। मैं यहां आपको बहुत सारे लिस्ट पकड़ा सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे ये भी एक लेवल के बाद महसूस होने लगता है ना कि तुम लोग बोर ना हो यार। आज पूरी एनर्जी, पूरा मन लगाए रहो। मैं लिख करके दे सकता हूं कि आज के क्लास से यदि आपको 1 नंबर ना मिले तो अगली बार से मैं पेड बैच बनवाना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। चलो, लेकिन यार मैं उसका लिस्ट ही देखूंगा तो कहीं आप लोगों को, वैसे वो आप लोग को मिल भी जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
डेल स्टेन ने हाल ही में संन्यास ले लिया। वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो डेल स्टेन मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका, डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका। अब देखो कौन कौन खिलाड़ी भारत से संन्यास ले लिए। अशोक डिंडा संन्यास ले लिया सर, ये क्रिकेट से है। उसके अलावा नमन ओझा संन्यास ले लिए, नमन ओझा ये भी संन्यास ले लिए हैं सर, ये भी क्रिकेट से हैं। उसके अलावा विनय कुमार, विनय कुमार क्रिकेट से संन्यास ले लिए, ठीक है ना, विनय कुमार क्रिकेट से संन्यास ले लिए। लसिथ मलिंगा, ठीक है ना, लसिथ मलिंगा श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया। उसके अलावा उपुल थरंगा, ठीक है ना, उपुल थरंगा ये भी श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी MSD, इन्होंने अभी अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वनडे और IPL से, वो 20 से तो पहले ही कर चुके हैं। मोइन अली, मोइन अली ये मेरे भाई इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है। उसके अलावा जेम्स पैटिंसन, ठीक है ना, जेम्स पैटिंसन इन्होंने भी मेरे भाई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और जेम्स पैटिंसन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। जेम्स पैटिंसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं। वेस्ले वेरेसी ये भी नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, संन्यास। नेक्स्ट, पुरुष विश्व मुक्केबाजी, पुरुष, अरे यार वो मैंने टाइम आगे बढ़ा दिया है ना, नहीं पता चला टाइमर आ गया और सब खत्म हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ रहे हैं लोकेश शर्मा। लोकेश यार देखो जो बैच जैसा रहेगा मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा और मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलता है दोस्त। सी सर्बिया पुरुष विश्व मुक्केबाजी, अब देखो ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सर्बिया के प्लेयर ने इसको जीत लिया है। अरे ये किस स्क्रीन पे आ गया, ठीक है ना। सर्बिया के प्लेयर ने पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत लिया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके यहाँ पे, भारत से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना भारत से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में डी ऑप्शन साइरस पोंचा को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पुरुष के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड, तो मैं आपको बताऊं कि ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में होगा? अरे यार हम लोगों को पता तो है कि सर ये वाला बीजिंग में ही हो रहा है, अभी ग्रीष्मकालीन का हुआ था और अब होने वाला है शीतकालीन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है मेरे भाई। पहले गोल्फर बने हैं मिल्खा सिंह के लड़के जीव मिल्खा सिंह, ठीक है ना, ये गोल्फ खेलते हैं, जबकि मिल्खा सिंह रेस थे, धावक थे। नेक्स्ट, T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम का मेंटर किसे बनाया गया है? ये अभी चर्चाओं में है लेकिन उसके बावजूद भारत इसको हार रहा है, 2 मैच तो हार ही चुका। MS धोनी को बनाया गया है, जरूर याद रखिएगा। इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, याद रखना इस बार इसमें 16 टीम भाग ले रही हैं। कितनी टीम भाग ले रही है? 16। कितने मैच होंगे? तो कुल 45 मैच, ठीक है ना, टोटल 45 मैच इसमें खेले जाने हैं। इसका आयोजन 17 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये कब तक चलेगा? 17 अक्टूबर से शुरू होकर के मेरे दोस्त ये 14 नवंबर को इसका फाइनल मैच रहेगा, 14 नवंबर को, जबकि 16 नवंबर को GD का एग्जाम रहेगा। तो 14 नवंबर की शाम की क्लास में तो लड़के गायब हो जाएंगे कि अरे सर आज कौन यूट्यूब पे पढ़े मैच देखना है, लेकिन बड़ा खतरनाक टक्कर होगा GD के एग्जाम और 14 नवंबर के मैच में। वो भी अगर भारत फाइनल में पहुंचा तब तो कोई बात बनती है, नहीं तो बताओ कौन मैच देखेगा? सही नहीं कह रहे हैं? और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बड़ी कम रह गई है। खैर ओवरऑल, अच्छा ये बताओ, जो ये क्वेश्चन की डिटेलिंग चल रही है और क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जग रहा है कि नहीं कि सर अगर इस तरीके से पढ़ लिए तो सर हम लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में? लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई रिवीजन करके जाओगे तब। मैं तो एक बार जी जान लगा के पढ़ा दूंगा, 1 घंटे के लेक्चर को 2 घंटे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई अब आप समझो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
अच्छा ये हो गया। तो 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 14 नवंबर खत्म, 16 टीम भाग ले रही है, 45 मैच हो रहे हैं और इसका आयोजन दुबई कतर में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? मेजबान देश इसका कौन है? तो मुख्य रूप से इसका मेजबान देश है यूएई, ठीक है ना, ये मुख्य रूप से इसका मेजबान देश है। अगला 2021 में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, अरे यार अभी अभी तो पढ़े, दुबई है तो इसको तो हाँ यार, दुबई के साथ ओमान भी है, ए एंड बी। देखो यही ये होता है कि जल्दबाजी में गलत, दुबई में तो हो ही रहा है मेरे भाई, ओमान में भी इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप 2021 में किसने कांस्य पदक जीता है? ये जीता है सुभाष पुजारी ने। ये भैया मुंबई पुलिस में वर्ली में पोस्टेड है, ये पुलिस विभाग के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का भी शौक रखते हैं और इन्होंने इस बार भारत को गौरव हासिल कराया, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किसने फ्रांस में आयोजित चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? चार्लेविल, सर आकाश चोपड़ा, भवानी देवी, अंजू, अरे सुवर्णा पाठक, भवानी देवी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बनेगा, 34वां इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि ये पहली भारतीय है भवानी देवी, ये प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट, जब भी कोई चीज प्रथम हो जाता है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम भारतीय महिला बनकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास इन्होंने रचा था, इन्होंने फ्रांस की टोक्यो ओलंपिक में भी इतिहास रचा। भवानी देवी से पहले कोई भी जो ये फेंसर है, फेंसर मतलब सर तलवारबाजी, इनसे पहले भारत में किसी ने भी भारत से तलवारबाजी में भाग नहीं लिया, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने तलवारबाजी इवेंट में भी टोक्यो वाले ओलंपिक में भाग लिया। तो भवानी वहां तो भाग लिया, मेडल नहीं जीत पाई अलग की बात है, लेकिन फ्रांस में इन्होंने चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। वर्तमान में भवानी देवी विश्व में 50वें नंबर की सबसे अच्छी तलवारबाज मानी जाती हैं और भारत में इनकी रैंकिंग प्रथम है, ठीक है ना, भारत में प्रथम है। नेक्स्ट, एमी हंटर एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, ये किस देश से संबंधित हैं? एमी हंटर, तो आपको बताएं एमी हंटर ये दुनिया की सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी बनी है ये स्कॉटलैंड की है। इनको याद रखना कि सबसे कम उम्र में इन्होंने शतक मारा है, तो भैया इनको याद रखेंगे। अगला, हाल ही में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो आपको मैं बताऊं कि मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप इस बार का किसने जीता है? तो ए ऑप्शन फैबियो क्वानांटोरो ने। इनसे इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, चूंकि जरूरी है इसलिए हो गया। हाल ही में किसने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? बताइएगा, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, 2021, तो ये जीता है इस बार के बी ऑप्शन मैक्स वेरास्टेपन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरास्टेपन ने इसको जीता है, ठीक है ना, मैक्स वेरास्टेपन ने जीता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्त। वर्तमान फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पे है? वर्तमान देखो, कभी कभी तो दोस्त फीफा का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्त याद रखना, कई बार पूछा है, 1904 ईस्वी में हुई है। और जब इसका मुख्यालय इस समय कहां पड़ता है? तो सर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख नामक जगह पड़ता है। और इसके अध्यक्ष इस समय नए नए बने हैं जियानी इन्फेटिवा, ठीक है ना। अब इन सब का नाम इतना टेढ़ा रहता है ना यार कि मतलब क्या ही बोलूं। जियानी इन्फेटिवा, ठीक है ना, टीवो। अब इतना में तो तुम लोग टिक मार देना कि ज्यूरिख फीफा के अध्यक्ष कौन है। और फीफा में रैंकिंग है इस बार भारत की 106, ठीक है ना, भारत की रैंकिंग 106। जरा देखूं कितने लोग इसको सही कर पाए। 38 का भी, ठीक है ना, 5-6 क्वेश्चन बने थे गुरुजी करंट अफेयर से, बहुत बढ़िया। रिंकू बता रहे हैं कि सर आपके करंट अफेयर से हरियाणा में 5-6 क्वेश्चन बने थे, थैंक यू सो मच यार रिंकू, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की टीम उबेर कप की विजेता बनी है? तो इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं BWF, ठीक है ना, BWF उबेर कप 2021 का विजेता बना है आपके चीन, और चीन ने हराया है जापान को। चीन ने किसको हराया? जापान को हरा करके ये विजेता जीता है। उबेर कप का इस बार ये
28वां संस्करण था। ये उबेर कप का 28वां संस्करण था, जिसमें चीन ने जापान को हरा करके उलटफेर किया और 3-1 से हराया। चीन ये कोई पहली बार नहीं है जब ये प्रतियोगिता जीता है। चीन ने ये प्रतियोगिता इस बार मेरे भाई 15वीं बार जीता, ठीक है ना, चीन ने 15वीं बार जीता। अगला, फ्रांस में आयोजित, अरे यार ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये तो भवानी देवी है ना पहली फेंसर, सॉरी दोबारा टाइप हो गया। हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सर इसी T20 के बाद द वॉल राहुल द्रविड़, जिनको हम लोग भारतीय क्रिकेट टीम में द वॉल के भी नाम से जानते हैं, इन्हें राहुल द्रविड़ जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो राहुल द्रविड़ जी बने हैं। टीम इंडिया को मैन इन ब्लू भी कहा जाता है। मैन इन ब्लू को बीसीसीआई रेगुलेट करती है। बीसीसीआई के मतलब बीसीसीआई रेगुलेट करती है, और क्या इसमें और क्या बताना है, ठीक है ना। आज तक भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, 1983 कपिल देव के अंडर में और 2011 MSD महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्गत। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप जीता? थॉमस कप को बेटा इस बार जीता है इंडोनेशिया ने, चीन को हरा करके थॉमस कप आपके जीता है इंडोनेशिया ने। और आपको बता दें थॉमस कप इंडोनेशिया ने 2002 में पहली बार जीता था, 2002 के बाद अब जाकर के जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन है? अभी अभी जो आईपीएल खत्म हुआ था, जरा दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि कौन जीता था आईपीएल को। बस अब कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, और ध्यान, बहुत बढ़िया, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है ना, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल को जीता। लेकिन सिर्फ आईपीएल से इतना ही नहीं बनेगा, ये आईपीएल का मेरे भाई 14वां संस्करण था, ठीक है ना, आईपीएल का ये 14वां संस्करण था। आईपीएल का इस बार स्पॉन्सर किसने किया था? तो वीवो ने इसको स्पॉन्सर किया है। 8 टीमों ने इस बार भाग लिया था। मैचों की संख्या टोटल 60 मैच हुए, 8 टीम इसमें भाग ली थी, ठीक है ना, 8 टीम भाग ली, 60 मैच हुए। प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब हर्षल पटेल को दिया गया, ठीक है ना, प्लेयर ऑफ द ईयर हर्षल पटेल। या सीरीज सर्वाधिक रन, अगर रन किसी ने बनाए जिनको ऑरेंज कैप दिया गया तो ऋतुराज गायकवाड़ को, ठीक है ना, ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया। और सबसे ज्यादा विकेट के लिए पर्पल कैप किसे दिया गया? तो हर्षल पटेल को सबसे ज्यादा विकेट के लिए पर्पल कैप, ठीक है ना, पर्पल कैप दिया गया। गायकवाड़ को ऑरेंज कैप दिया गया। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है मेरे भाई उसे ऑरेंज कप दिया जाता है, ऑरेंज कैप, कप नहीं कैप, इस पे कैप ही कर दो, ठीक है ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही ने फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए शुभंकर क्या रखा है? ईभा को रखा है। याद करो, ये हम लोग पढ़े थे कि ईभा को क्या रखा गया है? शुभंकर रखा गया है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? बताइए, 21वीं महिला, तो भैया 15 वर्ष की दिव्या देशमुख, मात्र 15 वर्ष की एज में दिव्या देशमुख भारत की 15वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इन्होंने अभी बुडापेस्ट में होने वाले मास्टर, अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल किया वहां पे। निम्नलिखित में से कौन सी, अब 4-5 क्वेश्चन और हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला खिलाड़ी एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है? भाई ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एमी हंटर, स्कॉटलैंड के प्लेयर। हाल ही में किस भारतीय ने ISSF जूनियर चैंपियनशिप जीत लिया है? 47वां क्वेश्चन आपको बताएं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने खिताब जीत लिया है, ठीक है ना। और आपको बताएं इसका जो आयोजन हुआ है वो कहां पे हुआ था? लीमा नामक जगह, जो पेरू में पड़ता है, ठीक है ना, पेरू में पड़ता है। ISSF में इस बार भारतीय जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानबाजों ने कुल 43 पदक जीता है। ये बात जरूर याद रखना, 43 पदक। और इस 43 पदक में भारत ने 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब ये लोग ध्यान नहीं देंगे कि ISSF में भारत ने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड जीते, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक याद करके जाएंगे और धीरे से पूछ देगा ISSF तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, 43 पदक जीत करके इस बार भारत प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना, भारत को प्रथम स्थान मिला है। अब सोचो ये कितनी बड़ी न्यूज बन चुकी है, लेकिन हम लोगों को ध्यान नहीं है।
भारत प्रथम स्थान पे इसको दूसरे स्थान पे अमेरिका है, और अमेरिका जो यूएसए है उसको 21 पदक मिले हुए हैं, मतलब भारत से बहुत पीछे है, ठीक है ना, दूसरा स्थान या दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पे कौन है भैया, तो यही है आपके यूएसए के 21 पदक जीतने वाले। अगला आ जाओ, तो सी ऑप्शन ऐश्वर्य प्रताप सिंह। अगला, निम्न में से कौन 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। देखो प्रथम है ना, तो निश्चित तौर पे ये बनेगा इंपॉर्टेंट, और प्रथम महिला बनी है अंशु मलिक। मैं बार बार कहता हूं, प्रथम हो, भारतीय हो और महिला हो, तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बताइएगा। पहली भारतीय महिला ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली अभी अभी बनी है स्मृति मंधाना। अच्छा, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है जैसे क्रिकेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली और एक आध कोई और बड़ा नाम ले लो क्रिकेट बल्लेबाजों में, उसी तरीके से मिताली राज, सैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, यही तीनों भारतीय महिला क्रिकेट को संभाली हुई है। इधर रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, बुमराह है, इनको भी आप रख सकते हो। ये लोग थोड़ा सा, जसप्रीत बुमराह, ये लोग इस समय भारतीय क्रिकेट को इधर से संभाले हुए हैं, ठीक है ना। ये कौन लिख रहा है भैया, राकेश कुमार लिख रहे हैं नेशनल क्रश है सर स्मृति मंधाना। ये सब का होता है, क्रश उरस का होता है, ये अलग है, दुनिया इनकी चल रही है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। ये ओलंपिक विजेता है और ये हैं आपके एसबी सुनील और बीरेन लकाड़ा। चूंकि ये लोग ओलंपिक में पदक लाने के बाद संन्यास लिए हैं, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। निम्न में से किस टीम ने 130वीं डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। डुरंड कप जीता है एफसी गोवा ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस से, ठीक है ना। अच्छा, तो आज के लिए बेटा इतना ही। ईमानदारी से बताओ कैसा लगा आज का सेशन पढ़ के, और क्या कुछ कॉन्फिडेंस जगा कि सर हम लोग कुछ बेहतर कर ले जाएंगे। और तुम देख लेना, कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहे हो यार, देखो यार नहाया धोया नहीं हूं, काहे कैमरा ऑन करवा रहे हो बेइज्जती के लिए, हटाओ, नहीं ऑन करेंगे कैमरा, ठीक है ना, कैमरा ऑन नहीं करेंगे। अच्छा देखो, जो लेक्चर बेटा जैसा होता है मैं वैसा ही पढ़ा देता हूं। अब अगर कल का टॉपिक ऐसा होगा कि सिर्फ एमसीक्यू, तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही किया जा सकता है। आज का मतलब कि ऐसा था तो फिर इस तरीके का हो गया, ठीक है ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम लोगों ने जो भी पैसे लगाए इस बैच के लिए, क्या वो पैसा आप लोगों को ये लगता हुआ नहीं दिख रहा है कि सर पैसा सूल हो गया। अरे वो छोटा बच्चा खाना खा रहा होगा यार, वो अब आएगा कि नहीं आएगा मुझे इस बात का कोई गारंटी नहीं है। वो कुछ बिजी होगा, वो अपने मन के है ना, ठीक है ना, वो अपने मन। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, अब देखो अब मैं आ गया हूं घर, आज शाम का लेक्चर चलेगा रिकॉर्डेड, और ऐसे स्थिति में रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम लोग मेरा शाम को जरूर साथ देना कि भाई चुपचाप दोहरा लो, सर घर चले गए हैं, ठीक है ना। अब मैं कल दीपावली है ना, और ये लो इधर आओ अथर्व, इधर आओ, ये देखो क्या है, आओ आओ आओ, देखो देखो, आओ देखो ये क्या है, तुम ही डिस्टर्ब कर रहे हो ना, ये आ जाओ, इसको दबाओ जरा, देखो ये है वो बच्चा जो आप लोग के लेक्चर के बीच में कहता है कि भैया लेक्चर ना लो। आओ भाई कैमरे के नीचे आओ, ये है भाई साहब, ये ठीक है ना। ये क्या है अथर्व, तुम्हारे सामने क्या है बताओ, मजा आ रहा है तुम्हें, बताओ मजा आ रहा है देख करके, पूछो, हेलो हेलो करो, हेलो, सभी लोग हेलो करो, कैप वैप हटा दो यार, तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े हैं, मजा लो अपने बाल के साथ। देखो इसके बाल कितने बड़े, इतने बड़े मेरे हो जाए तो मैं तो एकदम, अरे मम्मी याद आ गई भाई, इनकी मम्मी इनको याद आ गई है। हाँ जाओ 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 तुम, ठीक है ना, चलो ठीक है। और इसी बहाने तुम लोग ये भी देख लिए कि बिना नहाए धोए हम भी बैठे हैं, तो खैर अच्छा है, बिना नहाए धोए बैठे हैं तो शुरू। अब यहाँ पे यार वो सिस्टम उस्टम रखा रहता है, अब घर पे आ गए है ना, तो समझ सकते हो ना कि मतलब वो थोड़ा सा, अब देखो ये वाला सिस्टम तुम लोग देख रहे हो,
थोड़ी देर में इसी टेबल पे बैठ करके लगूंगा पीपीटी बनाने, समझ रहे हो। तो ये नीचे यूपीएस रखा हुआ है, वो सब है। तो और तुम लोग को बताऊं, मैं जमीन पे ही बैठ के तुम लोग को पढ़ा देता हूं, समझ रहे हैं, जमीन पे ही बैठता हूं और पढ़ा देता हूं। अब घर पे यार वो वाली सुविधा नहीं मिल सकती ना, कौन सी कि स्टूडियो हो और तुम लोग को कुछ देखो नाश्ता बगल में रखा हुआ है, बट आई हैव नो टाइम टू टेक दिस। अब जाकर के नाश्ता करूंगा। नहीं, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। और चूंकि आज मैं अभी तक नहाया नहीं था, इसलिए मैंने ये क्लास ले लिया। तो शाम को सब लोग साथ दे रहे हो ना रिकॉर्डेड वाले में, तुम लोग बस एक ही चीज लिखना भाई, दोहरा लो। और आप सभी को, ठीक है ना, आप सभी को हैप्पी दीपावली। कल ही दीपावली है ना, आज 3 तारीख हो गया, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहिएगा और आनंद लो जीवन का। लेकिन आज शाम तक पढ़ते रहना, बस कल आनंद लेना, ठीक है ना। और 5 तारीख को मैं स्टूडियो से लाइव हो जाऊंगा। मैं मतलब 5 तारीख को पहुंच जाने की कोशिश करूंगा और पहुंच ही जाऊंगा। बस आज की रिकॉर्डेड चलेगी, 5 को स्टूडियो, ठीक है ना। क्योंकि यार तुम लोग का जीडी का एग्जाम 16 तारीख को है, तो थोड़ा सा शानदार ढंग से लगना पड़ेगा ना। चल सुबह ही होगा, नहीं कल तो 4 तारीख है ना, कल 4 तारीख को कोई पेड लेक्चर नहीं है, 5 तारीख को सुबह ही होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 4 को कोई लेक्चर नहीं है, कल छुट्टी है भाई, ठीक है, कल छुट्टी है। चलो थैंक यू सो मच। अब यार सही में मुझे भूख लगी है। अब मैं सब लोग यार प्लीज फीडबैक देते हुए जाना, ठीक है ना। 6 मंथ का रिकॉर्डेड लेक्चर, हाँ विशाल, वो 6 मंथ का रिकॉर्डेड लेक्चर चलवा दूंगा मैं, ठीक है ना। वो 6 मंथ का रिकॉर्डेड वाला लेक्चर मैं चलवा दूंगा ताकि तुम लोग का रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान दीजिएगा, अपना केयर करिएगा। थैंक यू सो मच।